प्रणाम सभी को। आज रामचरितमानस अनुभूति का चौथा दिन है और आज अष्टमी भी है, तो सबको अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम लोग अपना आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम दिवस 4। आज की कथा में जनकपुरी प्रसंग रहेगा और पुष्प वाटिका। और इससे पहले छंद परिचय देंगे कि रामचरितमानस में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है। जब हम उनके स्वरूप स्ट्रक्चर से परिचित हो जाएंगे तो हमारे लिए गायन बहुत सुगम और सुंदर हो जाएगा। तो मात्रा परिचय के साथ में आगे बढ़ते हैं। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सौभाग्य है राम कथा। सुखासन, संयम, ध्यान धारणा पूर्वक हम भगवान के उस किशोर रूप का चिंतन करेंगे कि 16 वर्ष के भगवान राम जो है अपने गुरु जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में जनकपुरी पधारे हैं। और उस उनके किशोर वय की कल्पना करते हुए हम आराधना करते हैं, ध्यान मंत्र बोलते हैं। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करे कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जनकपुरी प्रसंग में हम देखेंगे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी का जनकपुरी में आगमन। और जब आए तो क्या नगर में कैसे धूम मच गई, और दोनों भाइयों ने जाके जब नगर शोभा देखनी चाहिए तो उन्हीं की शोभा को कैसे सब लूटने लग गए। और जो है जब जनक जी ने राम जी को देखा तो उनकी क्या दशा हुई। और जो है जब पुष्प वाटिका पहुंचते हैं, पुष्प वाटिका में आज के जो प्रसंग है ना बहुत ही कोमल भावों का है, बहुत ही प्रणय पूर्ण प्रसंग है भगवान राम के। राम लक्ष्मण का संवाद क्या है, जब सीता जी को पुष्प वाटिका में राम जी ने देखा तो मुग्ध हुए, तो कैसे अपने भाई से अपने मन के भावों को बता रहे हैं। और सीता ने जब सीता की सखियों ने भाग के आके बताया कि अरे अरे 2 राजकुमार आए हैं यहाँ, कैसे हैं कैसे हैं, तो बहुत सुंदर है, चारों तरफ देख रही है चकित होके। और कैसे गौरी पूजा करने आई थी सीता, और गौरी पूजा करी तो उनसे क्या मांगा और क्या आशीर्वाद मिला,
और इधर सीता जी को आशीर्वाद मिला। उधर जब राम जी ने जाके विश्वामित्र जी को प्रणाम किया तो उन्होंने भी वैसा ही आशीर्वाद दे दिया। तो क्या कहा होगा। तो फिर उस रात्रि में जब राम जी शयन कर रहे हैं तो उनको आसमान में चंद्रमा दिखता है। तो उनको लगा कि ये चांद सीता की जैसा है। तो नहीं नहीं, अरे ये सीता की जैसा कैसे हो सकता है। सिए मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग, ये तो बेचारा बड़ा ही गरीब है, रंग है ये, इस सीता की शोभा तो कितनी अधिक है। तो बड़े कोमल बड़े सुंदर भावों की जो है आज के प्रसंग है। तो सुनैना जी, छंद हम बाद में बता दें, पहले हम कथा में चलें क्या। मुझे लग रहा जी है हम जी उस मैम, भाव, हाँ। हाँ जी, उस भाव में आ गए हैं। तो हम जनकपुरी प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण जो हैं आए, अयोध्या से आए, उनके यज्ञ की रक्षा करी, ताड़का सुबाहु और अन्य राक्षसों को मारा, अहिल्या का उद्धार हुआ। तब जो है विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि सुनैना जी बोलिए तो। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। मुनि ने बोला कि यहाँ पास में जनकपुरी है, और जनकपुरी का जो राजा है जनक है, उनकी पुत्री है, और उसका स्वयंवर होने वाला है। चलो तो धनुष यज्ञ देख के आते हैं। क्योंकि बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण था, दूर दूर से सब पधार रहे थे कि किसका भाग्य लगेगा, है ना। और शर्त बड़ी कड़ी थी। तो आ रहे हैं सब लोग, तो उन्होंने कहा चलो हम भी मेला वेला देख के आते हैं। तो मुनि ने बोला। तो चल पड़े दोनों भाई बड़े प्रसन्न होके कि अच्छा चलिए। और जल्दी ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। तो जब जनकपुर के पास में पहुंचते हैं तो राम जी ने जनकपुर की शोभा देखी, दोनों भाइयों ने तो बहुत मुग्ध हुए। और विश्वामित्र जी ने कहा यहाँ पास में ये देखो आमों का सुंदर बगीचा है, हम यहीं थोड़ा विश्राम करते हैं और जनक जी को अपने आने की खबर भेजते हैं। तो जनक जी को खबर भेजी। हाँ। तो जब जनक जी आए, मिथिलेश, मिथिला के जो नरेश हैं, मिथिलेश जनक, वो जब आए तो विश्वामित्र जी के पास आए। वो तो विश्वामित्र जी का संदेशा सुन के आए थे। अरे इतने सुंदर दो राजकुमार इनके साथ में है। और भगवान राम को तो उन्होंने देखा तो ऐसे मुग्ध हुए। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेष। जनक जी को कहते हैं कि वो विदेह थे, ज्ञान प्राप्त थे, जीवन मुक्त थे। वो किसी भी निर्भाव, कैसे भी समभाव में स्थित थे। लेकिन उनकी जब राम जी को उन्होंने देखा तो उनकी ऐसी विदेह कहा जाता था उनको, तो विदेह विदेह हो गए। तो कैसे है बताइए तो सुनैना मैम। रति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेष। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर, रूप सील बल धाम।
मखरा खेऊ सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी। श्याम गौर मृदु बयस, अरे बड़े कोमल आयु के श्यामल और गौर दो भाई हैं, वह बड़ी अल्पायु के किशोर हैं, है ना। लोचन सुगद, ये दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं, विश्व चित्त चोरा। मूर्ति, जो राम जी की मनोहर मूर्ति को देखी तो विदेह जो है विशेष रूप से विदेह हो गए, देह से रहित हो गए, अपने तन की सुध नहीं रही उनको, है ना। और राजा जनक ने पूछा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। अरे ये मुनियों के कुल के तिलक हैं या किसी राजवंश के राजकुमार हैं, है ना। उन दोनों बच्चों को देखा तो ऐसे पूछा। तो बोले कि क्यों मेरा ये जो मन जो है, मेरा मन वैराग्य से भरा हुआ है, ये वैराग्य से भरा हुआ मेरा मन भी ऐसे थकित होके इनके मुख को देख रहा है कि जैसे चकोर एक चंद्रमा को देखता है। तो ऐसी दशा उनकी हो रही है। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। अरे ये तो रघुकुल के दशरथ के कुमार हैं, ये मेरे हित के लिए राजा ने इनको भेजा है, मेरे मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए। तो राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम, मखरा क्यों सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा करी। अब जो है मिथिलेश जी को है कैसे, पुनि पुनि प्रभु इच्छितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु, मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। जो बार बार जो है देख रहे हैं प्रभु को, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाह रही है। वो उनको लेकर उस आम्र वन से लेकर उनको उनके उचित स्थान पर सत्कार पूर्वक लेकर चले। लेकिन बार बार जनक जी छुप छुप के देख रहे हैं, सामने देखते ही जा रहे हैं, दृष्टि नहीं हट रही है और शरीर पुलकित हो रहा है। जैसे स्वजनों से मिलके ऐसा लगता है ना कि भाई बहुत आत्मीयता आती है, तो ऐसा ही उनको कुछ हुआ। तो उनको आदर पूर्वक ले गए और चले गए। तो अब जाके रुक गए, जहां ठहराए ठहर गए। लक्ष्मण जी जो हैं उनके मन में बड़ा चाव है कि ये नगर घूमा जाए, है ना। जैसे किशोर होते ही हैं, उत्सुकता रहती है घूमने फिरने की, सबसे मिलने की। तो अब बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे, मन में तो है कि देख के आए। छोटे भाई की बात को बड़े भाई ने समझ लिया और सिफारिश कर दी, नाथ लखनपुर देखन चाही। सुनैना जी बोलिए इसको। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। है ना, वही जो आपने कहा कि बिल्कुल, मतलब कह नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था कहीं डांट पड़ जाएगी या नहीं जाने दिया तो क्या होगा। ऐसे ही था ना कुछ उनके मन में। तो वो राम जी ने कहा कि नाथ, गुरु जी को बोला कि लक्ष्मण जो है ना, अब जैसे ये किसी पार्टी में जैसे जहाँ लाइन में बिठा के खिलाते हैं ना खाना, धाम होती है हमारे यहाँ बोलते हैं धाम। तो उसमें क्या होता है, मुझे कुछ चाहिए ना, तो मैं अपने लिए नहीं मांगूंगी, मैं कहूंगी कि इसको दो, इसको दो, खीर दो, इसको पूड़ी दो, है ना। तो राम जी के मन में भी नगर देखने की तमन्ना जरूर होगी, है ना। उन्होंने भी लक्ष्मण के भाव को समझ लिया और गुरुजी से बढ़ के बोल दिया कि लक्ष्मण देखना चाहते हैं, नगर घूमना चाहते हैं और डर के मारे, संकोच के मारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी तो समझ गए दोनों बच्चों की बात। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करौ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, सियावर राम जय जय राम। गुरु जी ने क्या कहा देखो,
कि जाओ जाओ नगर देख के आओ, तुम तो दोनों सुख के निधान हो, तुम दोनों भाई। अरे तुम क्या नगर देखोगे, तुम अपने सुंदर बदन, तुम अपने सुंदर जो है व्यक्तित्व को, शरीर को, अपने सुंदर रूप को लोगों को लुभा के आ जाओ, जाओ अपने आप को दिखा के आ जाओ। तो उन्होंने जाओ नगर तो देखो, लेकिन सबके नयनों को आनंद दे के आओ, अपने आप को उनको दिखा के आ जाओ। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इतना सुंदर वर्णन है जब वो जनकपुरी का भ्रमण करते हैं। तो मैं इसका पहले वर्णन करती हूँ, फिर ये कुछ चौपाइयां मैंने थोड़ी ज्यादा ली हैं सुनैना जी। आप क्या सोचते ठीक हैं? है। मैं सोचती हूँ जब पाठ होता है ना, अखंड पाठ, तो सुपर फास्ट चलता है कई बार, कुछ प्रसंग बड़ी तेज तेज चलाते हैं। तो पहले मैं इसका अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद ये 4 दिन के हमारे उपक्रम में चौपाई को देख के हमको पढ़ना और अर्थ को समझना आ रहा है कि नहीं, ये एक टेस्ट भी हो जाएगा आज। ठीक है? रोमा मैम, सबसे ये हमारी दरख्वास्त रहेगी कि साथ साथ पढ़ें। भले ही कोई एक आध शब्द मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जोर जोर से बोल के पढ़ें, अपने आप को हाँ म्यूट जी। करके। तो जी। मैं जोर से तेज और फास्ट बोलूंगी, आप सारे ऑडियंस के साथ में बोलेंगे, है ना? म्यूट रिपीट नहीं करना है, साथ साथ चलने का है। तो हाँ। आप सारे, तो अभी जो मैं वर्णन कर रही हूँ, हम अच्छा हो कि जनकपुरी देख रहे हैं, लोगों की क्या दशा हो रही है, कैसे भाग रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, तो ये सब आप आंख बंद करके वर्णन सुनिए। और जब चौपाइयां पढ़ेंगे तो आपको वो सारा कुछ दिखाई दे। तो अभी अभी आप कथा को सुनिए कि कैसा रहा। तो दोनों भाई जो हैं मुनि के चरणों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देख के साथ हो गए। दोनों भाइयों के पीले वस्त्र हैं, पीतांबर, राजकुमार हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। सांवरे और गोरे हैं, मनोहर जोड़ी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, कंधे का गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती, अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में कर्णफूल हैं, शोभा दे रहे हैं, देखते ही देखने वाले को चित्त को चुरा लेते हैं। और चितवन बड़ी मनोहर है, दृष्टि इतनी सुंदर है, भौहें तिरछी और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं इतनी सुंदर हैं, मानो मूर्तिमंती शोभा पर स्टैंप मोहर लगा दी गई हो। तुलसीदास जी की कल्पना का आनंद भी लीजिए। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक जो है वो सुंदर है, और सारी शोभा जहां जैसी होना चाहिए वैसी है। और जब पूर्ववासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर के लिए आए हैं, भाग भाग के सब अपने घर का काम छोड़ के दौड़ दौड़ के आ गए। और ऐसे दौड़े मानो कि कुछ लूट में मिलने वाला है, दरिद्री को बहुत सारा धन का खजाना मिल गया है। तो लोग सुखी हो रहे हैं, नेत्रों का आनंद पा रहे हैं, लाभ पा रहे हैं। स्त्रियां घरों के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित राम जी की रूप शोभा शोभा को देख रही हैं, आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। ये सारा वार्तालाप आपको अब चौपाइयों में दिखाई देगा। क्या बातें कर रही हैं कि सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की शोभा को भी जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनियों में ऐसी शोभा कहीं सुनने में नहीं आती। अरे भगवान विष्णु की तो 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, बताओ। शिव जी का विकट भयानक वेश है, और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरे देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जिनसे इनकी तुलना की जाए। तो ऐसे बोल रही है। और कोई दूसरी सखी कहती है, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार तो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम जी की छवि देखकर कोई दूसरी सखी कहने लगी, अरे ये वर जानकी के योग्य है, देखो कैसे आ गए सौभाग्य से नगर में। यदि कहीं राजा इनको देख लें तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दें और हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर दें। फिर दूसरी कहती, नहीं नहीं, राजा अपने प्रण को नहीं छोड़ने वाले। मैं तो कहती हूँ
कि जी को यही वर मिलेगा। हाँ, तो अगर अरे अगर ऐसा हो जाए तो हम सारे लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अरे सखी, तो मेरे तो इसी से इतनी आतुरता हो रही है कि इसी बहाने अपनी ससुराल तो आया करेंगे, है ना, और हम इनको देखा करेंगे। तो फिर दूसरी सखी कहती है, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसने विचार करके सांवला वर भी रच रखा है जी। उसके वचन सुन के सारी खुश हो गई, क्योंकि राम जी तो सांवले हैं। और कोमल वाणी से बोली कि हाँ हाँ, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो अब ये जो है, जहां से स्त्रियों का वार्तालाप शुरू होता है ना, यहाँ से हमारी ये वाचन शुरू होगा। सब पढ़ेंगे इसको जोर से, बड़े मन से। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन झरोखनि लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देह अस को ना आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भय किशोर सुषमा सदन, सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवारी हई, कोटि कोटि सत काम सियावर राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनऊ सयानी। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निसाचर मारे। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोच मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। आय देखन चाप मख, सुनि भरषि सब नारी सिया वर राम, जय जय राम। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की ये बर आहई। जो सखी इनहि देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करई बिबाहु। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठि अभी कहीं भजई। को कह जो भल अहै विधाता, सब कहीं सुनई उचित फल दाता। तो जान की मिलहि बरहु, नाहिन अली इहाँ संदेहु। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवही एहि नाते। नाही त हम कहु सुनऊ सखी,
इनकर दर्शन दूर, ये संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। बोली अपर कहु सखिनी का, एहि विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सखी इन कह को अस कहि, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। सो की रही बिन शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहै ना गोरे। जय बिरंचि सियसी, जय बिरंचि रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कहऊँ मृदु बानी। हिय हर्षहि बरषहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जय बंधु दो, तह तह परमानंद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। अगर शोभा देखी और आ गए। ये मैं बाद में पूछूंगी कि आपको ये वाचन में अर्थ कितना समझ में आया। लास्ट में अंतः कथा पे जब हम आएंगे। तो अब हम पुष्प वाटिका प्रसंग में आते हैं। नगर देख के आ गए, सुंदर नगर, शोभा देखी और खुद की शोभा भी दिखा के सबको मोहित कर लिया भगवान ने जो है। और जब जा रहे थे तो बच्चों ने जा जा के, लड़कों ने बढ़ बढ़ के यज्ञशाला सब दिखा डाली उनको, सारा रंगमंच दिखा दिया अगले दिन जहाँ कार्यक्रम होने वाला था, है ना। तो जो है फिर भगवान ने सबको बड़े प्रेम से कोमल वचन कह के उन बच्चों को विदा किया। और फिर भय प्रेम विनय और बड़े डर से दोनों भाई आ गए कि कहीं देर तो नहीं होगी, कहीं डांट तो नहीं पड़ेगी। ऐसे गुरुजी के पास लौटे और आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं कहीं, इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब राम जी ने जाके शयन किया। और फिर अगली सुबह जो है पुष्प लेने के लिए फिर से नगर में जाना चाहते हैं। गुरु जी के लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में चले आते हैं। हाँ, तो उधर जो है सीता जो है जनक नंदिनी गौरी पूजा के लिए आई हैं। उनका नित्य कर्म होगा गौरी पूजा करना, या विशिष्ट प्रयोजन से आई हैं। तो देखते हैं, अगर कुछ मांग रही होंगी तो इसका मतलब वो सोच के आई हैं घर से। हाँ, तो अगला दिन हुआ तो आ गए। तो बाग के बीचों बीच सुंदर सुहावना सरोवर है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका निर्मल जल है, अनेक रंगों के फूल खिले हैं, भ्रमर गुंजायमान है। चारों ओर देखो तो डालियां जो हैं पुष्पों से भरी हैं। मालियों से पूछ के उन्होंने पुष्प चयन के लिए लगे। तो उसी समय सीता जी आ गई। माता ने उन्हें गिरिजा भवानी की पूजा करने के लिए भेजा था। अब देखिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, है ना। तो हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो दुर्गा माँ को आगे रख के करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जनक नंदिनी भी आई हैं पूजा करने के लिए। तो एक सखी ने सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई, है ना। सीता जी गौरी पूजा के लिए बढ़ रही हैं। अब जो भागी भागी उन्होंने देखा दो राजकुमारों को, तो भागी भागी आ गई। क्या होता है? अरे, आके बता रही है। क्या कह रही है आके? देख, सुनैना जी पढ़ी तो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
देखन बागु कुंवर दुई आए, पय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा आय नयन नयन बिनु पानी। जल्दी से आके बताया कि अरे दो राजकुमार आए हैं और बड़े कोमल वय के हैं, किशोर हैं, आयु में छोटे, मतलब बहुत किशोर वय के हैं, सुंदर है। और श्याम और गौर मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि आंखों ने देखा है, आंखों की तो वाणी नहीं है, और मैं कह रही हूँ तो मेरी जबान ने तो देखा नहीं है। देखो कितना सुंदर बोला है तुलसीदास, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। वाणी तो जो है देख नहीं सकती, और दृष्टि के वाणी नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं कितने सुंदर है ना। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। चारों तरफ देख रही हैं, हाँ, कि अरे मुझे भी दिखाई दे जाए। देखना शुरू कर दिया, छुप छुप के आंखों से, तिरछी आंखों से इधर उधर देख रही हैं, कि जैसे मृगी, डरी हुई जो हिरनी है ना, वो देखती है चारों तरफ। इस तरह से चकित होके सीता जी सब तरफ देख रही हैं। अब आगे क्या होता है कि वो तो देख रही हैं, लेकिन उनको तो राम जी नहीं दिखे, राम जी ने उनको देख लिया। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन मुनि राम। राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि। मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। राम जी को लग रहा है कि कामदेव का प्रहार हो गया है, दुंदुभी बज गई है। जो मेरे मन में जो प्रणय भाव जो आ रहे हैं, मानो कामदेव विश्व विजय करना चाह रहा है ना। तो ऐसे लग रहा है, अपने भाई से बता रहे हैं। तो और भाई को क्या बोल रहे हैं, ये राम लक्ष्मण का संवाद है, अपने मन के भाव, अपने प्रेम के प्रेमांकुर जो उनके हृदय में हुआ है, वो अपने भाई से बता रहे हैं। सुनैना जी पढ़िए जरा। तात म्यूट है, मैं बोलती हूँ, ओके। सॉरी, तात हाँ, ओके। जनक, सॉरी। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। तात है भैया, भाई, ये जनक तनया वही है जिसके लिए जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है यहाँ। राजा जनक ने जो है स्वयंवर रचा रहे हैं इसका। तो गौरी पूजन के लिए शायद सखियां लेके आई हैं इनको, जो पूरी फुलवाड़ी को प्रकाशित करती घूम रही है। देखिए, करत प्रकाश रही फुलवाई। हाँ, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, हर कई सुबद अंग सुनु भ्राता। हे भाई, मेरे जो है अंग फड़क रहे हैं, मुझे अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसी जास जिसको देख के ऐसी शोभा हो रही है कि मेरा मन भी जो है लुब्ध हो गया है। तो भगवान ही वो कारण जाने, और मुझे संकेत भी अच्छे मिल रहे हैं। हाँ जी। रघुवन सिंह कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिश प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। अब बता रहे हैं कि हमारे वंश की परंपरा क्या है कि परिस्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते हैं, है ना। सपने में भी जो पर नारी की कल्पना नहीं करते हैं, ऐसे रघुवंशी हैं। तो हम हमारा जो है वंश, हमारे जो है वंश में कुपंथ पर कोई पैर नहीं धरता है ना, कोई कुमार्गगामी नहीं है। तो मेरे मन में जो ऐसी प्रतीति हो रही है, तो चलिए। हाँ जी, इधर अब सीता ने देख लिया, चारों तरफ देख रही हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, एक झलक पाई। और फिर अब ये नैना जी ये चलाइए, बहुत सुंदर है। तो लता की ओर से जब देख लेती हैं, लताओं में छुपे हैं श्याम, गौर, किशोर,
एक बार एक झलक पाई तो आंखें ललचा गई, है ना, ऐसे कि जैसे अपनी निधि मिल गई हो। और थकित नयनों से वो भी देखती रह गई जैसे राजा जनक जी देख रहे थे। पलकें झपकाना भूल गई। अधिक स्नेह से देह अपने शरीर पर वो जो है कंट्रोल नहीं रहा। जैसे शरद शशि जन उचित अब चकोरी, जैसे चकोरी चंद्रमा को देखती है, तो इस तरह से। तो प्रेम बस चितवती चकित चहूँ दिसि सीता। सुनैना जी। बस चितवती चकित चहूँ दिसि सीता। चितवती चकित चहूँ दिसि सीता। कह गए नृप किशोर मनु चिंता। लता ओट तब सखी न लखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने। हर्षे जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे। पलक नहीं परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी। शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मगरामहि उरहानी। दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखी न प्रेम बस जानी। कही न सकही कछु मन कुचानी। लता भवन ते प्रकट भे। ते अवसर दो भाई। तकी से जनु जुग बिमल विदु। जलद पटल बिल गाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। नेत्रों के रास्ते से राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए और नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता को प्रेम के वश जाना तो मन में सब कुछ आ गई और कुछ कह नहीं सकती हैं। उसी समय दोनों भाई लता मंडप से प्रकट हुए, लता भवन से प्रकट थे। और जैसे निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले। सीता जी के नेत्र मुंदे हैं, क्या देखती हैं? दोनों सुंदर भाई शोभा की खान हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमलों की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख है। उनके बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं, है ना। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें हैं। कानों से सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भुआएं, घुंघराले बाल, नए लाल कमल के समान रतनारे लाल नेत्र हैं। ठोड़ी और नाक गाल बड़े सुंदर है। हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। ये आंख बंद करके कल्पना कर रही है सीता जी राम जी की। वक्षस्थल पर मोतियों की मणियों की माला है। शंख के जैसे सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। पुष्प चयन किया था ना, फूल उठाए हैं कि सखी ये सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। फिर एक दूसरी सखी धीरज धर के हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती? उनको क्या पता कि सीता जी तो आंख मूंद के राजकुमार को ही देख लेती हैं। हाँ, तो अब जो है
सकुची सीय तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। अरे सकुच के जल्दी से उठने का, तो गौरी पूजा बाद में कर लेना। तो वो डर गई और आंखें खोली। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। देखा, लेकिन पिता का प्रण याद आ गया। परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ घर सब कहीं सबिता। सखियों ने देखा कि ये तो गई काम से, परवश हो गई है ये तो, है ना। मुनि फिर बोली, अरे फिर आएंगे सखी। पुनिया बहुए बेरिया काली, अस कही मन भी हसी एक आली। दूसरी ने चुटकी ली कि अरे फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि सीता जी अब तो उनको देख रही थी। जब आंखें बंद की थी तो दुष्ट सखियां बोल रही थी, अरे बाद में पूजा कर लेना, देखो। और जब वो देखने लग गई तो कह रही, अरे रे देर हो रही है, चलो फिर आ जाएंगे। तो गुड़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंब माति मातु भय मानी। सीता जी भी थोड़ी होश में आ गई। उन्होंने कहा, अरे रे सच में मां डांटेगी, देर हो रही है। धरी बड़ी धीर राम उराने, फिर अपनऊ पितु बस जाने। धैर्य धारण किया, राम जी को हृदय में धारण किया, लेकिन पिता का प्रण याद आ गया उनको कि पिता ने तो क्या संकल्प किया है। तो अब क्या करे, बेबस। जब हम सबसे ज्यादा कमजोर खुद को अनुभव करते हैं ना, निर्बल, अबल, है ना, ऐसे बेबस लगता है, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं। और वो तो गौरी पूजा के लिए ही आई थी। माँ ने बोला था कि अरे कल तो धनुष भंग होगा, तो चलो आज गौरी पूजा करे आओ, है ना। तो आइए देखते हैं गौरी पूजा। और ये मंत्र है दुर्गा माँ की पूजा का, बिल्कुल अमोघ अचूक मंत्र है ये पूजा। आप इसको याद करिए, आपको बहुत अच्छा लगे, हर दिन गाइए, बहुत अच्छा लगे। ये इतनी सुनसी ये सत्यासीस हमारी पूजा, कोई भी मनोकामना कैसी भी किसी की भी हो, इतनी पूजा से पूरी होती है। तो इसके आगे भी है, क्योंकि जो सीता जी को वरदान दिया गौरी ने, वो भी है। तो ओके, सुनैना मैम। जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होंगे सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। सुन सिया सत्य आशीष हमारे, पूजी मन कामना तुम्हारी। अभी आकाशवाणी। वही राज्य मिले ही सो, बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षियनि, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। आ गई सीता जी को दुर्गा माँ से मन चाहा आशीर्वाद मिला, सखियों के साथ आ गई घर। राम जी भी उधर पुष्प वाटिका में से सीता जी की छवि को हृदय में धारण करके आ गए गुरु जी के पास। उनके मन में भी एक मनोकामना जागृत हो गई, और दोनों भाइयों ने आके गुरु जी को प्रणाम किया। और देखो, कुछ भी कहते हैं ना कि गुरु से किसे, वैद्य से, गुरु से, और तीन जने होते हैं, इनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए कभी भी। वैद्य से छुपाएंगे तो इलाज नहीं होगा, गुरु से छुपाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। दोनों भाइयों ने कथा कह डाली सारी, सीता जो
दर्शन का जो सारा प्रसंग जो है वो कह दिया, बता दिया कि वहां होके आए तो क्या क्या हुआ। तो गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया, ये विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, उनके वचन है राम जी के लिए। तो ये भी एक मंत्र है, कोई भी मनोकामना हो, ये गुरु का आशीर्वाद है भगवान के लिए। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। तो तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण हो। तो ये सुन के राम लक्ष्मण भी सुखी हो गए। तो उस शाम जो है, जब सारे काम करके निपटा के राम जी रात्रि में सोने के लिए लेटते हैं, तो उनको चंद्र दर्शन होता है। चंद्रोदय हुआ तो उन्होंने चंद्रमा को देखा। तो चंद्रमा को देखा तो जो है उनके मन में क्या आया, चंद्रमा को बड़ा सुंदर चंद्रमा लगता है, कितनी शीतल चांदनी है ना। सबको जो सूर्य है वो ताप देने वाला है, उससे गर्मी मिलती है, और चंद्रमा से शीतलता मिलती है। ये प्रकृति का नियम है। और चंद्रमा, सूर्य की तरफ तो आंख खोल के देखा ही नहीं जा सकता। अरुणोदय के समय छोड़ दीजिए सूर्य दर्शन, लेकिन सूर्य के प्रचंड रूप में तुम दिन भर सूर्य की तरफ दृष्टि लगा नहीं सकते हो। लेकिन चंद्रमा को जितना देखो, जैसे चकोर, बहुत सारे वो है ना उपमाएं दी जाती हैं कि चातक चकोर ऐसे करके। लेकिन राम जी ने चंद्रमा को देखा और देखते ही बड़ा सुंदर लगा, और सीता जी की याद आई, और लगा कि क्या ये सीता के समान है? नहीं नहीं, सीता के समान नहीं है। सिय अरे मुख बुआ सम। जी, हम्म। रामचंद्र जी को तो सीता ऐसे बैठ गई थी उनके हृदय में कि चंद्रमा भी फीका पड़ गया उनके सामने, है ना। बिल्कुल, अरे उसमें दोष नजर आने लग गए वो हाँ बिल्कुल। इतना सुंदर ये वर्णन है। तुलसीदास जी की कल्पना को प्रणाम है, उपमा को प्रणाम है। उन्होंने पता है क्या बताया कि टाइटल ये है कि सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक। बेचारा चंद्रमा तो गरीब है, रंक है, राजा को उल्टा होता है रंक। रंक जिसके, जो कि घोषित हो गया कंगाल। चंद्रमा तो बेचारा कंगाल है, वो सीता की मुख की समता कैसे पा सकता है? हाँ, किस मामले में वो चंद्रमा गलत पाया? तो मैंने इसकी चौपाइयां नहीं ली है, मैंने इसका सरलार्थ लिया है श्री रामचरितमानस से। तो मैं पढ़ती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग रंक। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता की मुख के समान देखकर सुख पाया। मुख था सुख। ओके। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। हम्म। खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ, समुद्र में से निकलता है। फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण अब समुद्र में से तो विष भी निकला है। तो उसी समुद्र में से उत्पन्न होने का कारण विष इसका भाई है। हाँ, एक तो खारे समुद्र में जन्मा, विष इसका भाई है। दिन में तो मलिन हो जाता है, कहाँ चले जाता है, सूर्य के आगे टिकता ही नहीं है। हाँ, तो मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है, और इसको कलंकी कहते हैं। जब चंद्रमा को ध्यान से देखो ना तो उसमें कोई कोई दाग पड़े हुए दिखते हैं। तो बोले कि ये तो कलंकी काले दाग वाला है, बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? अच्छा, फिर और दोष नजर आने लग गए लाइन से। फिर ये घटता बढ़ता है, अरे कभी छोटा हो जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी बड़ा होता रहता है, छोटे होते रहता है। और ये है, विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। जितने वियोगी जोड़े होते हैं ना, तो उनके लिए दुख का कारण होता है, रात्रि नहीं बीतती है ना। तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। और राहु अपनी संधि में, तो राहु तो इसको एवं ही ग्रस लेता है। जब चंद्र ग्रहण लग जाता है, तो ये कैसे है? और चकवे को, चकवी के वियोग का शोक देने वाला है। चकवा इसको देख के बेचारा वियोगी सारी रात जागते काट देता है ना। तो ये, और कमल का तो बैरी है। देखो, कमल दिन में खिलते हैं सूर्य से, और कुमुद रात्रि में खिलते हैं चंद्रमा से। तो कमल मुरझा जाते हैं, कमलों का तो बैरी है ना। हे चंद्रमा,
तुम में बहुत सारे गुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अरे जानकी जी के मुख की उपमा दे के तो मैंने बड़ा ही अनुचित कर्म कर लिया है, मुझे दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई ये जान के वे दोनों गुरु जी के पास चले। तो ऐसी है तुलसीदास जी की कल्पना, और ऐसे है। तो उसके बाद अगले दिन जो है धनुष यज्ञ होगा, सीता स्वयंवर होगा, परशुराम जी संवाद होगा, है ना। तो आज जो है, इसके बाद हम जरा अंतः कथा पे चलते हैं। हाँ आज का मैम, प्रसंग यही। हाँ जी। रामचंद्र जी ने बिना कहे सब हम्म। कुछ कह दिया। हाँ मतलब जी, देखिए। चंद्रमा जी को छोटा बताकर और ऐसा कहकर कि तुम्हारी तो तुलना करी ही नहीं जा सकती सीता जी से, सब कुछ कह डाला। देखो, प्रशंसा करने के दो तरीके हैं। एक तो हम जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं उसकी प्रशंसा कर दें, सीधा डायरेक्ट अप्रोच। और दूसरा जो वैसा नहीं है, हम कहे इसमें तो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, है ना। किसी और जिसको हम बहुत बढ़िया मानते हैं उसके दोष निकालने शुरू कर दें, तो अपने आप ही इधर वाले के गुण नजर आ जाते हैं, है ना। चंद्रमा की बुराइयां निकाल के उन्होंने जो है अप्रत्यक्ष रूप से सीता जी के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर डाली। तो बहुत ही सुंदर कल्पना है। और मैं ये आग्रह करती हूँ कि आप इन चौपाइयों को जरूर पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुलसीदास जी की भाषा जो है ना, शब्द चयन जो ऐसा है कि पूरा मन में उतरते जाते हैं। हाँ जी। अभी हम राम जी का बचपन पार कर रहे हैं और उनके विवाह तक पहुंचने वाले हैं। और एक हमारा बाल कांड का एक एपिसोड रह गया जिसमें ये चलेगा, राम विवाह और स्वयंवर। तो आजकल जो रामलीला के दिन चल रहे हैं, क्या आपने रामलीला देखी है? सुनैना जी, आपने श्री राम कला केंद्र दिल्ली की देखी है? हमें दिल्ली का पता है। जी 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 मैम, हमने श्री राम कला केंद्र वाली जो देखी है उसका तो वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। इतनी सुंदर तरह से चौपाइयों पे आधारित और हर फॉर्म ऑफ डांस और म्यूजिक यूज करके जो हमारे ट्रेडिशनल हैं, उसमें कथकली भी होता है, उसमें कथक भी होता है, उसमें भरतनाट्यम भी होता है, और हर प्रकार से उसको दर्शाया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। और हम्म। अगर कोई दिल्ली वासी यहाँ है तो जरूर उन्होंने देखा होगा। बाकियों से एक आग्रह रहेगा कि जब भी दिल्ली आए दशहरे के टाइम तो एक बार जरूर देखें इसे आप। ये जो रामलीला है, मैं शायद प्राइमरी स्कूल में होंगी, दिल्ली का जन्म है तो देखी, तब देखी थी, उसके बाद मैंने नहीं देखी। तो इसको ना गूंगी रामलीला बोलते थे। तो क्यों एक भी डायलॉग नहीं है, पूरी चौपाइयों में ही सारे डायलॉग्स है। चौपाई में भी हर कोई बोला चौपाइयों पर आधारित है, तो चौपाइयों का तो इतना नहीं समझता थी, हम कहते थे इसमें कोई बोल ही नहीं रहा, क्योंकि बैकग्राउंड में चौपाइयां गाई जा रही हैं और रामलीला पूरी मंचन हो रहा है। तो बहुत सुंदर है। इसके अलावा ये फेस्टिव सीजन है, नॉर्थ इंडिया में जो है सारी सब जगह, कोई बड़े बड़े जो भी पार्क होते हैं उनमें रामलीला होती है। और नाई हलवाई जो भी नायक बन जाते हैं, एक जो कारपेंटर भी है राम जी हो सकता है, एक नाई भी ऋषि बन सकता है ना। तो हर एक कलाकार को, कलाकार जो है, हर एक बंदे बंदे में छिपा कलाकार जो है मंच पे आ जाता है। और छोटे बच्चे रावण और उनकी सेना बन के ही इतना कॉन्फिडेंस मंच पे आके ले लेते हैं। तो ये बड़ा, हम जन जन में कला का संचार करने के लिए एक बड़ा सुंदर विधा है ये रामलीला की। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह ये सब जगह होती है, उत्तर प्रदेश और भी। और लेकिन दूसरी जगह होती होंगी, उनके अलग तरीके हैं। तो आपके क्षेत्र में राम कथा का कैसे मंचन होता है? जैसे कर्नाटका में का मेरे पास छोटा सा एक पपेट वो शो है, जो वो एपिसोड आएगा दंडक वन का, जरा सा दिखाऊंगी मैं। तो बंगाल में जो है पुतुल नाच से होती है ना, छाऊ से होती है।
साउथ में जो है थिएटर है, तो ये आप अपने क्षेत्र में आपके कैसे कैसे रामलीला होती है, आज के एपिसोड के आखिर में आप कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपके क्षेत्र में रामलीला कैसे होती है और आपने उसमें कैसे भाग लिया है। श्रोता, दर्शक या गायक या अभिनेता, किस तरह से आप रामलीला का हिस्सा बने। और आपको राम कथा का ये कौन सा प्रसंग आपको सबसे ज्यादा लुभाता है, और राम कथा को आपने किस रूप में जाना है? मतलब स्टोरी पढ़ी है, कविता पढ़ी है, ये काव्य कोई पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, या कि किसी दादा दादी नाना नानी से सुनी है, या कैसे, या फिर आपने टीवी में देखी है, बहुत जन जागृत हुआ है टीवी की रामलीला से। तो आपने राम कथा को किस रूप में जाना है, ये जरूर बताइए। और बाल कांड में आई कथाओं में से संबंधित अपना कोई विशिष्ट अनुभव इन 4 दिनों में जो आपका अनुभव है उसको हम साझा करते हैं। सुनैना जी, अभी हम इस पे काम करेंगे कि इन 4 दिनों में आपका क्या अनुभव हुआ है, और बाकी जो है वो आप लिख के दीजिए, कमेंट करिए, और हमें आपका सबका फीडबैक मिलना चाहिए। उमा मैम, शांतनु जी 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। आप चाहें तो ओके, अपना क्वेश्चन आंसर खोल के भी देखिए, मैं पहला वाला पढ़ देती हूँ। नहीं आप पढ़िए सब। श्री राम जी और उनके भाइयों के बीच उम्र का अंतर क्या था? पहला क्वेश्चन है उनका। दूसरा है, क्या कौशल्या जी के पिता का राज्य कौशल कहलाता है? हाँ, यदि हाँ, तो यह आधुनिक भूगोल के अनुसार कहाँ स्थित था? यदि कौशल्या का नाम उनके पिता के राज्य से आया है, तो कुछ जगहों पर दशरथ को कौशलेश क्यों कहा जाता है, जैसे कि किष्किंधा कांड के दोहा 1 और चौपाई 1 में? हाँ कि कौशल्या के जो पति हैं, देखो कौशल ये जिस राज्य राजा के नाम पर जो है बच्चों का नाम हो सकता है, और पिता के खुद के नाम पे हो सकता है। जैसे दशरथ जो है ना, दाशरथ बोलते हैं राम को, दशरथ के पुत्र दाशरथ। तो ऐसी कुंती पुत्र कौन्ते, है ना, तो पृथा पुत्र पृथु, नहीं पार्थ, पृथा पुत्र पार्थ। तो ऐसे कैकय प्रदेश की जो है कैकेयी, है ना। तो ऐसे ये शांतनु मेरी तरफ हो गए हैं, मुझे लग रहा है जो प्रश्न मैं सोच सोच के निकाल रही हूँ ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू शांतनु फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर टीम। वाह। तो ये मेरे लिए प्रश्न है, क्योंकि रामचरितमानस में जब राम जी के जन्म को बताया है, उन उसी समय इन्होंने, सुमित्रा ने 2 कुमारों को जन्म दिया, और कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, इतना है। लेकिन मैं वाल्मीकि रामायण में जाके एक बारी ढूंढूंगी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, कि इससे और ज्यादा, क्योंकि एक ही समय में यज्ञ हुआ, एक ही समय में पायस आया, है ना, एक ही समय में प्रसाद मिला, गर्भाधान एक साथ हुआ। तो अंतर सालों का नहीं होगा, कुछ दिन का हो सकता है, क्योंकि 9 महीने 9 दिन हो सकता है, 9 महीने 5 दिन हो सकता है, 9, क्योंकि अलग अलग 3 जनों से जुड़वा तो नहीं हो सकते हैं। जुड़वा तो सुमित्रा के ही है ना पुत्र। तो समय एक मतलब ऐसा लगता है कि समय वो सम ही रहा होगा, आसपास का ही रहा होगा। तो फिर भी मैं वाल्मीकि रामायण से बढ़िया प्रमाण, शास्त्र प्रमाण कोई नहीं है, मैं उसमें ढूंढ के लाती। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रश्न करा आपने शांतनु जी, थैंक यू। और ये भी प्रश्न है आपके लिए, सीता स्वयंवर में जो धनुष रखा था उसकी क्या कथा है, और परशुराम जी से उस धनुष का क्या संबंध है, क्योंकि अगले एपिसोड में आने वाला है, तो ये एक तरह से होमवर्क है, तो ये भी हम जानकर आएंगे इसके बारे में, अंतः कथा को। तो नैना जी और पूछिए तो। बस मैम, और किसी का प्रश्न नहीं है, मैं किसी का हाथ खड़ा हुआ भी नहीं देख सकती, रेज हैंड। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं आज का। और सोमवार को हमारा आपके साथ फिर मुलाकात होगी आपके साथ हमारी। तब तक इंतजार रखिएगा। और वापस आएंगे तो बिल्कुल सीता स्वयंवर की बात होगी। और मुझे लगता है कि जो आज जो भगवान के जिस जिस रूप का हमने चर्चा करी है, उसी रूप को धारण करते हुए आपके दिन जो है बहुत सुंदर रहेगा। और जब हम वापस मिलते हैं तो हम वहीं से आगे की कथा
चलाएंगे। तो तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद, आभार। हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम।